नमस्कार विद्यार्थियों। तो सबसे पहले देखो, तो मेरी बात सुनो। मैंने आपको कहा क्लास शुरू करने से पहले अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, वो है सबसे पहले बप्पा को याद करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बोलो गणपति बप्पा की गणपति बप्पा की जय हो। नहीं, बप्पा को बोलना बहुत जरूरी, याद करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको मैंने कहा था मैं बप्पा के साथ साथ उसके बाद मैं मोटिवेशनल लाइन से ही क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो आज की मेरी मोटिवेशनल लाइन है, बहुत अच्छी लाइन से और आपके लिए बहुत इफेक्टिवफुल रहेगी और आपके लिए हार्मफुल भी नहीं रहेगी, बहुत अच्छी रहेगा। क्या सपने देखने वालों के लिए, क्या बोला मैंने, सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है। क्या बोला मैंने कि सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और जो सपने को पूरा करता है उसके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। क्या बोला मैंने कि सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और जो सपनों के लिए पीछे भागता है, जो सपने के लिए मेहनत करता है उसके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। क्या बोला मैंने, वास्तव में वो शानदार लाइन है कि सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन जो सपने के पीछे भागने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। क्या छोटा पड़ जाता है, दिन। तो मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाओ और कंटिन्यूटी अपनी मेहनत को बनाए रखो, ठीक है। तो अपने पिछली क्लास में तंत्रिका तंत्र के बारे में मैंने बताया था। तो तंत्रिका तंत्र के मैंने भाग बताए थे आपने, जिसमें अनुकंपी, प्रानुकंपी वगैरह, आपको पूरे तंत्रिका तंत्र के मैंने अलग अलग पार्ट्स बताए। चलो देखो, रासायनिक समन्वय बताया था मैंने, जिसके अंदर रासायनिक समन्वय में अंदर हमेशा क्या आएंगे, तंत्रिका तंत्र और समस्त ग्रंथियां इसके अंदर आती है, ठीक है। अब देखो, तंत्रिका तंत्र वह है जो रासायनिक समीकरणों या रासायनिक, क्या कह सकते हैं, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, क्या किसी भी आवेगों व संवेगों तथा संवेदनाओं को उद्दीपनों को का संचरण करना, क्या करना, संचरण करना क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र। किसी भी आवेग, संवेग या संवेदना और उद्दीपनों का संचरण करना क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र। क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है, तो अपन ने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। दो प्रकार कौन कौन से पढ़े थे अपन ने, देखो तंत्रिका तंत्र अपन ने कितने प्रकार का पढ़ा था, तो तंत्रिका तंत्र अपन ने दो प्रकार का पढ़ा था। कितने प्रकार का पढ़ा था, तो दो प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है। कौन कौन सा, तो पहला था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा था, परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ा था मैंने, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो पहला तंत्रिका तंत्र का नाम था, पहले का नाम था केंद्रीय, क्या बोला मैंने, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरे का नाम क्या था, तो दूसरे का नाम था परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। पहले का नाम केंद्रीय है और दूसरे का नाम क्या है, नाम है परिधीय। अब देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वापस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है मस्तिष्क, क्या भाग बोला मैंने नाम, मस्तिष्क। और दूसरे का नंबर क्या है, मेरुरज्जु। क्या नाम बोला मैंने, मेरुरज्जु। अब देखो फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र वापस दो प्रकार का। एक कौन सा है, तो पहला हो गया आपके स्वायत्त, कौन सा पहला, स्वायत्त परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त परिधीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा कौन सा है, कायिक तंत्रिका, कायिक परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये दो प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और कायिक तंत्रिका तंत्र। अब देखो ये तो परिधीय तंत्र, स्वायत्त और कायिक। अब देखो स्वायत्त वापस दो प्रकार का, ठीक है। स्वायत्त दो प्रकार कौन कौन से, तो परानुकंपी और अनुकंपी, परानुकंपी और अनुकंपी, ठीक है ना। क्या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका दो प्रकार के, स्वायत्त वापस दो प्रकार के, परिधीय तंत्र और अनुकंपी और परानुकंपी। अब देखो इधर आते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। देखो
पहला कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। दूसरा कौन सा है? तो दूसरे का नाम है मध्य मस्तिष्क। और तीसरा कौन सा है? पश्चिम मस्तिष्क। अब देखो अग्र मस्तिष्क, तो अग्र मस्तिष्क के वापस दो भाग होते हैं। कौन से दो भाग होते हैं? अग्र मस्तिष्क से वापस दो भाग कौन कौन से? तो देखो पहले भाग का नाम है प्रमस्तिष्क। कौन सा भाग है? प्रमस्तिष्क। और दूसरा नाम है डाइएनसेफेलॉन। क्या नाम बोला मैंने? डाइएनसेफेलॉन या डाइएनसेफेलॉन। ये डाइएनसेफेलॉन वापस कितने प्रकार का? तो डाइएनसेफेलॉन वापस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहले का नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम बोला मैंने? हाइपोथैलेमस। और दूसरे का नाम क्या है? थैलेमस। हाइपोथैलेमस और थैलेमस। फिर देखो मध्य मस्तिष्क, यह भी वापस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहले का नाम है कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना। क्या बोला मैंने? कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना। कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना ये पहला नाम था, ठीक है ना। दूसरे का नाम क्या है? तो सेरेब्लम पेंडिकल। क्या नाम बोला मैंने? सेरेब्लम पेंडिकल, ये नाम पहले वाला था, ठीक है ना। फिर पश्चिम मस्तिष्क भी वापस कितने प्रकार का? तो पश्चिम मस्तिष्क भी वापस तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। कौन कौन सा? तो पहला नाम है अनुमस्तिष्क, ठीक है ना। दूसरे का नाम क्या है? तो दूसरा लिख दो मैं था मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा। और लास्ट वाला का नाम क्या है? तो सबसे लास्ट एंड एंड में नाम है जिसका नाम है पॉन्स। क्या नाम है? पॉन्स। आई बात समझ में? तो ये तो आपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो देखो तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको CNS और इसको PNS बोलते हैं। अब देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है नर्वस, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने क्या बोला? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। क्या बोला मैंने? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ब्रेन एंड मेरुक्यूल या मेरुक्राटियो कुछ भी कह सकते हैं इसको। अब देखो अगला कौन सा भाग है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। क्या बोला मैंने? अग्र को हेड, मिड और या कहते हैं फॉर हेड और मिड और हेड भाग। क्या बोला मैंने? फॉर, मिड और हेड भाग, तीनों भाग होते हैं। फिर अग्र मस्तिष्क वापस दो प्रकार का। कौन कौन सा? प्रमस्तिष्क जिसको सेरेब्रम बोलते हैं और डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन भी वापस दो प्रकार का, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। फिर मध्य मस्तिष्क वापस दो प्रकार का, कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना और सेरेब्लम पेंडिकल। फिर पश्चिम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिगेटा और पॉन्स। तो ये मस्तिष्क के भाग होते हैं। कौन कौन से? तो ये मस्तिष्क के भाग आपको बता दिया और मेरुरज्जु आपके सामने आ गई। देखो फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की, परानुकंपी और अनुकंपी। क्या बोला मैंने? परानुकंपी और अनुकंपी दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? परानुकंपी और अनुकंपी। ये तो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हो अलग अलग, ठीक है। अब देखो आगे, देखो मैं मिटा जा रहा हूं आपको साथ साथ में। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का? तो तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का। कौन कौन सा? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कितने भाग? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। फिर मस्तिष्क के वापस कितने भाग? तो मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फिर मध्य मस्तिष्क के कितने, अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? तो दो भाग, प्रमस्तिष्क और डाइएनसेफेलॉन। फिर डाइएनसेफेलॉन के कितने भाग? तो दो भाग, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। आई बात समझ में? देखो उसके बाद में मध्य मस्तिष्क के कितने भाग? तो दो भाग, कौन कौन सा? कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना और सेरेब्रम पेंडिकल, ठीक है। तो ये मध्य मस्तिष्क के दो भाग हो गए। आई बात समझ में? देखो अगला कौन सा भाग है? पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क से वापस दो भाग है, तीन भाग है, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिगेटा और पॉन्स।
ये लोगो, ये भी हो गई समाप्त। ठीक है, उसके बाद में जो परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की, स्वायत्त परिधीय तंत्रिका तंत्र और कायिक परिधीय तंत्र। स्वायत्त आपस दो प्रकार की, परानुकंपी और अनुकंपी। बस ये अपना काम कंप्लीट। तो मस्तिष्क में से तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हो गया। अब अपन शुरू करते हैं। देखो अब आप कहोगे सर ये सामान्य रासायनिक समन्वय होता है क्या, तंत्रिका तंत्र किस किस से मिलकर बंद होता है? तो देखो तंत्रिका तंत्र मेजरली तंत्रिका तंत्र दो भागों से मिलकर बंद होता है। एक होती है इसमें क्या होती है, ग्रंथियां व तंत्रिका कोशिका मिलकर, ग्रंथियां व तंत्रिका कोशिका मिलकर तंत्रिका तंत्र को बनाती है। तंत्रिका तंत्र को बनाती है। किसको बनाती है? तंत्रिका तंत्र को बनाती है। क्या बोला मैंने कि ग्रंथियां व तंत्रिका कोशिका, सॉरी तंत्रिका कोशिका मिलकर किसको बनाती है? तंत्रिका तंत्र को बनाती है। यानी ग्रंथियां व तंत्रिका कोशिका मिलकर तंत्रिका तंत्र को बनाती है। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे ही बोलते हैं अपन तंत्रिका तंत्र। अभी बात समझ में? अब आप कहोगे सर तंत्रिका तंत्र के बारे में, आप तंत्रिका कोशिका और ग्रंथियों के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका। किसके बारे में पढ़ेंगे? तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन्स, क्या बोला मैंने? न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र। क्या बोला मैंने? न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र। अब इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ये कि मैंने बताया आपको कि तंत्रिका कोशिका है ना, वो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। क्या बोला मैंने? तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो न्यूरॉन्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूरॉन्स को, तंत्रिका कोशिका को। अब देखो अपन तंत्रिका कोशिका को बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत बड़े तरीके से समझेंगे। देखो देखो तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र तो नर्वस सिस्टम के अंदर अपन तंत्रिका तंत्र इसमें पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये देखो आई बात समझ में? ये देखो आपके सामने एक चित्र बनाया हुआ है शानदार, बहुत ही क्यूट सा पब्लिक वाला। आपके सामने चित्र बनाने को मैंने, है ना? ये देखो तो ऐसी संरचना जिसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स। अब देखो तंत्रिका कोशिका के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन। सबसे ऊपर वाला ये जो हिस्सा वाला दिखा, इसको बोलते हैं द्रुमाशय। क्या बोलते हैं? द्रुमाशय। द्रुमाशय या इसको बोलते हैं द्रुमिका। क्या बोलते हैं? द्रुमिका या द्रुमाशय, या इसका एक नाम इंग्लिश में नाम है डेड्रॉन। क्या बोला मैंने? डेड्रॉन। तीन नाम है इसके, द्रुमाशय, द्रुमिका या डेड्रॉन, तीन नाम हो गए इसके। ठीक है, जो आपको ऊपर यूं फुलझड़िया के ऊपर दिखाई दे रही है। आप देखो इसके अंदर वाला ये भाग होता है, इसको बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोलते हैं? कोशिका काय, साइटोन। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका काय बोला या साइटोन बोलो, एक ही चीज है।
ठीक है। ये देखो यहां से लेकर के ये वाला हिस्सा, जो यहां से यहां तक जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन बोलते हैं इसको, एक्सॉन। क्या बोले? तंत्रिकाक्ष बोलो या एक्सॉन बोलो, नाम एक ही है, ठीक है। तो ये तंत्रिकाक्ष भाग हो गया, ये कोशिका काय भाग, और ये द्रुमाशय या दुम्रिका, और ये बीचों बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कोशिका केंद्र या केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक। ठीक है, बात बात समझे। और जो आपको सबसे पीछे ये संरचना दिखाई दे रही है, जो ये वाली संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, इनको बोलते हैं डेड्राइन्स। क्या बोलते हैं? डेड्राइन्स। डेड्राइन्स क्या बोलते हैं इनको? डेड्राइन्स बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले कौन सा भाग? तो द्रुमाशय या द्रुमिका या डेड्रान भाग। दूसरा भाग कौन सा है? तो कोशिका काय। और तीसरा भाग कौन सा है? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिकाक्ष। तो आपको पूछा तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। सबसे पहले कौन सा भाग? तो सबसे पहले भाग का नाम है द्रुमाशय। क्या नाम है? द्रुमाशय। दूसरा कौन सा भाग है? तो दूसरे भाग का नाम है कोशिका काय। क्या बोला मैंने? कोशिका काय। और तीसरे भाग का नाम क्या है? कोशिका काय, द्रुमाशय, और तीसरे भाग का नाम है तंत्रिकाक्ष। क्या बोला नाम मैंने? तंत्रिकाक्ष। ये देखो, ठीक है ना। पहले भाग का नाम क्या है? तो पहले भाग का नाम है द्रुमाशय या द्रुमिका या डेड्रॉन। दूसरे भाग का नाम कोशिका काय, और तीसरे भाग का नाम क्या है? तो तंत्रिकाक्ष। क्या नाम है? तंत्रिकाक्ष। ठीक है। अब देखो देखो ये देखो, ठीक है। सबसे पहले मेरी बात देखो इधर। तो अपन ने सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के कौन से भाग को देखा है? तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग है? इसका नाम तंत्रिका कोशिका। इसको क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। नाम क्या इसका? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका तो न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। तो इसका नाम द्रुमाशय, द्रुमिका या डेड्रॉन। देखो पहला भाग इसका नाम क्या है? द्रुमाशय या द्रुमिका या डेड्रॉन। दूसरे भाग का नाम क्या है? कोशिका काय। और तीसरे भाग का नाम क्या है? तंत्रिकाक्ष। तो देखो तंत्रिका कोशिका का मेजर काम क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहलाती है, और इसका मेन और मेजर काम है कि संदेशों या आवेगों या उद्दीपनों का संचरण करना। जैसे मान लो अचानक आप यहाँ बैठे हो और इससे आपको ठकठकी लगी। क्या लगी? ठकठकी। आपको पता चला मुझे लगी, या आपके पास आ गए, या आपके पास कोई सुई है। जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, कोई भी पेन है, मान लो मेरे पास ये पेन है। इस पेन का ये नुकीला हिस्सा देखो, नुकीला हिस्सा मेरे यहाँ लग गई हाथ में, तो मैं हाथ हटाऊंगा नहीं हटाऊंगा? तो हाथों को यहाँ से यहाँ तक हटाने का काम सबसे पहले कौन करेगी? तो ये तंत्रिका कोशिका वहां से संवेदना या आवेगों को ले जाने का काम करेगी। तो सबसे पहले तंत्रिकाओं का काम है क्या? तो इसका काम क्या है? ये इसके 3 भाग है, और इसका काम क्या है? तो संवेगों व उद्दीपनों का संचरण करना। क्या करना? संचरण करना। ठीक है। दूसरा काम इसका क्या है? पहले आवेगों और संवेगों का उद्दीपनों का क्या करना? संचरण। दूसरा इसका काम क्या है? तो इसका दूसरा मेजर काम है, वो है, ये है शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका। शरीर की, ये क्या? शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी कौन से है? तो सबसे लंबी कोशिका भी कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। क्या बोला मैंने? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका बोले तो भी तंत्रिका कोशिका को बोलते हैं। और शरीर के अंदर अवयवों या उद्दीपनों का संचरण करने का काम भी कौन करती है? तो ये कोशिका, तंत्रिका कोशिका करती है। अब देखो सबसे पहले जो आवेग और संवेग जो आएंगे वो सबसे पहले किसके पास आएंगे? द्रुमाशय के बाद।
और दुर्मास से सीधे किसको भेज देगा, और दुर्मास के अंदर जो आवेग व संवेग आएगी, जो आवेग व संवेग किसके पास आएंगे, दुर्मास एडेंटोड के पास, उसे बोलते हैं माइलिन। क्या बोलते हैं, माइलिन। जब ये माइलिन के जाल इसके पास आएंगे और जब इसके पास आएंगे तो इसमें वो आवेशों का संचरण होगा, और जब आवेगों का संचरण होगा तो आवेशों का संचरण होकर के वापस किसको भेज देंगे, कोशिका काय को। और कोशिका काय क्या करेगी, इसको आगे कहां तक भेजेगी, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिकाक्ष के पास। और ये तंत्रिकाक्ष क्या करेगी, छोटे छोटे कण बनाएगी, उस कण को बोलते हैं नीलसंस। तो नीलसंस के कण मिलकर के ये आवेगों को आगे भेजने का काम करती है। तो ये तीनों भाग इसका काम ये है, बस आवेगों का संचरण करना इसका काम है, ठीक है ना। इसके तीन भाग कौन कौन से, द्रुमाशय, कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष, ठीक है ना। अब देखो इनके मध्य एक गैप पाया जाता है। देखो ये क्वेश्चन बनता है जरूर है, क्या दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थान को बोलते हैं क्या, तो उसके रिक्त स्थान को बोलते हैं अंतर्ग्रथन। क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रथन। क्या बोला मैंने, अंतर्ग्रथन, या इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स। क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्स। क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्स, सिनेप्स, ठीक है ना। अंतर्ग्रथन कहो या सिनेप्स कहो। क्या बोला मैंने कि अंतर्ग्रथन, या इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। अब देखो अंतर्ग्रथन या सिनेप्स क्यों बोलते हैं, इसका कारण क्या है, काम क्या है इसका, तो दो रिक्त स्थानों या दो गैपों के मध्य या दो तंत्रिका तंत्रों के मध्य पाए जाने वाला रिक्त स्थान क्या कहलाता है, अंतर्ग्रथन या सिनेप्स। लाइन लिख सकते हो, लाइन क्या लिख सकता हूं कि दो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स के मध्य पाया जाने वाला रिक्त स्थान या संधि स्थल क्या कहलाता है, दो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स के मध्य पाया जाने वाला संधि स्थल या रिक्त स्थान क्या कहलाता है, तो अंतर्ग्रथन। क्या बोला इसको, बोला मैंने अंतर्ग्रथन। क्या बोलते हैं इसको, अंतर्ग्रथन कहो या इसको सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। सिनेप्स भी कहा जाता है, यह तंत्रिका कोशिका का सिनेप्स भाग है। अब देखो, अब इसके अंदर पाया जाने वाला जो तरल पदार्थ या लिक्विड पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ, तरल पदार्थ या लिक्विड पदार्थ। जो आपका लिक्विड पदार्थ या तरल पदार्थ होता है उसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोला मैंने, न्यूरोट्रांसमीटर। यानी इसके अंदर पाया जाने वाला जो तरल पदार्थ है उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोला मैंने, न्यूरोट्रांसमीटर। यानी इसके अंदर जो पाया जाने वाला तरल पदार्थ होगा उसको बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये भी लाइन लिख लो, यानी कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य पाया जाने वाला तरल पदार्थ या द्रव पदार्थ क्या कहलाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहलाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोला नाम मैंने, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। पूछेगा कि आपको दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य पाया जाने वाला तरल या द्रव पदार्थ क्या कहलाता है, तरल या द्रव पदार्थ क्या कहलाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर। या आपको भाई दो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स के मध्य पाया जाने वाला रिक्त स्थान क्या कहलाता है, तो रिक्त स्थान को कहते हैं अंतर्ग्रथन। और इधर भरा जाने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाएगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर। आई बात समझ में। तो तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं, तो तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा, तो पहले भाग का नाम है द्रुमाशय या द्रुमिका, दूसरे का नाम है कोशिका काय, और तीसरे भाग का नाम क्या है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिकाक्ष। सॉरी, तीसरे भाग का नाम क्या है, तंत्रिकाक्ष, ठीक है। तंत्रिका कोशिका को और क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई। क्या बोलते हैं इसको, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। और इसका काम क्या है, तो दो तंत्रिका न्यूरॉन्स के मध्य पाया जाने वाला संधि स्थल क्या कहलाता है, अंतर्ग्रथन या सिनेप्स कहलाता है, ठीक है। और जो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य पाया जाने वाला तरल पदार्थ या लिक्विड पदार्थ कहलाता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं इसको, न्यूरोट्रांसमीटर। आई बात समझ में। इसका पहला भाग का नाम क्या है, द्रुमाशय, दूसरे भाग का नाम क्या है, कोशिका काय, और तीसरे भाग का नाम क्या है, तंत्रिकाक्ष। क्या बोलता मैंने, तंत्रिकाक्ष।
और तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक किसे बोलते हैं? तो तंत्रिका कोशिका को किसको बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स को इसकी तंत्रिका कोशिका की क्रियात्मक इकाई भी बोला जाता है। आई बात समझ में? तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र है और ये एग्जाम के अंदर आता है 5 नंबर में। कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में। अब देखो 5 नंबर पकड़ कर लो आज भी, बोर्ड क्लास वालों 5 नंबर आज ही पकड़ कर लो इसके। 5 नंबर में आएगा सीधा और सीधा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन ये 2 तरीके से आएगा, या तो वो सीधा क्या पूछेगा कि तंत्रिका कोशिका को नामांकन चित्र सहित समझाइए। पहला प्रश्न क्या आएगा कि तंत्रिका कोशिका को नामांकन चित्र सहित समझाइए। दूसरा प्रश्न आएगा कि सिनेप्स किसे कहते हैं? सिनेप्स किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिका को नामांकन चित्र सहित समझाइए। तो 2 तरीके से प्रश्न आएगा। पहला कौन सा कि तंत्रिका तंत्र को नामांकन चित्र सहित समझाइए। दूसरा पूछेगा कि सिनेप्स किसे कहते हैं? तो उसकी तंत्रिका तंत्र की नामांकन संरचना को समझाइए। ठीक है, सिनेप्स का हिंदी में नाम है अंतर्ग्रथन। तो हो सकता है वो ये भी पूछ ले कि अंतर्ग्रथन किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि सिनेप्स ही अंतर्ग्रथन होता है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य पाया जाने वाला संधि स्थल या रिक्त स्थान क्या कहलाता है? अंतर्ग्रथन या सिनेप्स कहलाता है। आई बात समझ में? तो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में पूरा फुल डिटेल के साथ और कंबाइंड और स्टडी करेंगे। थैंक यू दोस्तों।